एक व्यक्ति अपने पेंसिल से अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कह रहा यार बहुत दर्द सहा है मैंने इस दुनिया से, बहुत दर्द। जैसे हम कभी सोचते हैं यार मैं अब जितना दुखी हूं ना उतना कोई नहीं, मैं बड़ा अकेला सा। कह रहा मैंने अपनी दुनिया को लोगों को समर्पित कर दिया पर मैंने दर्द बहुत सहे। मैं यार क्या करूं, मैं बहुत परेशान। मेरे अंदर अब वो शक्ति नहीं बची, डरने से लगा हूं मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। तो जिस पेंसिल से वो लिख रहा था ना, उस पेंसिल के अंदर से आवाज आई कि तू अपने जीवन से तो सीखेगा ही सीखेगा, तू मेरी जैसी एक पेंसिल से ही सीख जिंदगी को जीना। उसने बोला तुझसे भी हम सीख सकते हैं। बोले हाँ। बोले कि मैंने अपनी जीवन के बहुत स्ट्रगलिंग पल देखे। बोले कैसे? बोला मैं हमेशा दूसरे के हाथों में चलती हूं, मुझे नहीं पता वो उससे क्या लिखेगा पर मैं उस पर विश्वास रखती हूं कि वो अच्छा ही लिखेगा। ऐसे तू भी भगवान पर विश्वास रख, थोड़ा तो रख। हाँ मेहनत तेरी होगी, चलना तुझे ही पड़ेगा पर तू विश्वास तो रख, तू भगवान के भरोसे चल, थोड़ा तो चल। फिर पेंसिल ने दूसरी बात कही कि जब जब मुझे छीला गया, जब जब मुझे काटा गया, तब तब मेरी गुणवत्ता बढ़ी। जैसे आप पेंसिल को छीनते हो, पेंसिल का निक्का बड़ा तीखा सा होकर बढ़िया राइटिंग लिखता है, शानदार। तो बोली ये भी जब जब तुझे छीला जा रहा हो, जब जब तुझे लगे कि तेरे पर रगड़ा लग रहा है, तुझे काटा जा रहा है, तो समझ जाइए कि भाई साहब तुझे कोई निखारना चाहता है, तेरी गुणवत्ता को कोई बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद गलतियां, बोली तूने कहा कि तेरे जीवन में कुछ गलतियां हुई, तू उसको कैसे सही करेगा? बोले कि अपने अंदर ही ताकत होती है अपनी गलतियों को सही करने की। पेंसिल के ऊपर आप देखेंगे उसके ऊपर ही क्या लगी होती है, रेजर लगी होती है छोटी सी, वो उसकी हर गलती को क्या कर देती है, सही कर देती है। ऐसे ही हमारे पास भी अपनी गलतियों को सही करने की ताकत है, बस हमें उसको पहचानना है, धैर्य रखना है। इसके भी आगे की बात पेंसिल ने कहा कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम किस रास्ते पर चलो, पर एक बात मैं बताती हूं कि तुम्हारे अंदर ही सब ज्ञान है। हमारी आत्मा की जो पुकार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पेंसिल के अंदर वो काला सा निक्का होता है ना, जो काम करता है, वो उसकी आत्मा है। अगर वो ना हो तो पेंसिल बेकार है। ऐसे ही हमारे अंदर की पुकार किसकी है? हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा जब कहती है ना कि तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तो हम कर सकते हैं। हमारे में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए बस। और इसी के साथ फिर पेंसिल कहती है कि जो तुझे करना है तू कर, पर ऐसा करके जा कि जब तू जाए तो अपनी छाप छोड़ जाए। आप पेंसिल से सही लिखें, गलत लिखें, कुछ भी लिखें, पेंसिल का लिखा हुआ लिखा ही रहता है, वो अपनी छाप छोड़ जाती है। कई बार तो पेंसिल यूज करने वालों के हाथों को भी काला कर जाती है और बताती है कि इसने पेंसिल यूज की थी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, जिंदगी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में अपने जीवन की छाप छोड़ जाएं। लोग आपके जीवन की एक मिसाल दें कि भाई साहब जीवन जीना है तो उसके जैसा हो, जीवन जिंदगी हो तो उसके जैसी हो। चाहता हूं कि पेंसिल से भी बहुत कुछ सीखें और भाई साहब अपने जीवन को बहुत आगे लेकर चलें। छिलना कटना तो तुझे पड़ेगा रे दोस्त। तीखा पेंसिल ही सबको अच्छा लगता है, जब वो चलता है ना बिल्कुल ऐसे बढ़िया से, तभी आपको लगता है कि अब पेंसिल में जान है। भाई साहब अपनी जान दिखानी है तो भाई साहब तंदुरुस्ती से तो तुझे छिलना ही होगा। घबरा मत, तू चल, हम सब तेरे साथ हैं। तो बस वक्त की मार्च को झेल, तू चल बस आगे और हौसला रख। तो आज के सेशन को यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने अभी